सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। What an absolute nostalgia। आप देख रहे हैं PSL स्पेशल खेल का जुनून, क्योंकि ये है जंग, जज्बा और जीत। मैं हूं सैयद फैसल करीम, मेरे साथ है सादिया सैमसन। और सादिया, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा इस मौके पे अपने प्रोड्यूसर तलाल का नाम लेना कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त गाना चलाया। ये था वो गाना कि जिसपे हम सब फिदा थे PSL का, बट यू नो फिर मामलात ऐसे हुए कि फिर गाने पे गाने आते रहे। बट आई थिंक वन थिंग इज कि कोई भी इस गाने को बुरा नहीं बोलेगा। अब कोई बोलेगा यार सीजन 2 का अच्छा था, 4 का अच्छा था, 8 का अच्छा था, बट दिस इज वन सॉन्ग जो सबको पसंद होता है। आई विश कि हम दोबारा इस बेंचमार्क पे आ सके, लेकिन हम जिस बेंचमार्क पे आ चुके हैं वहां पे मामलात ये हैं कि आज हमारे लिए, मेरे लिए भी लर्निंग प्रोसेस है, सादिया के लिए भी लर्निंग प्रोसेस है, क्योंकि क्वेटा जो है वो अब मजीद अपने ही गड्ढा खोदे जा रही है और उसमें गिरे जा रही है। तो क्वेटा ग्लैडिएटर वर्सेस लाहौर कलंदर आज का मैच, और इससे पहले कि हम इस मैच पे करें मजीद बात, चलते हैं अपने पैनल के पास। हमारे साथ मौजूद है तनवीर अहमद और फवाद मुस्तफ़ा, और उस सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए चलते हैं। फवाद मुस्तफ़ा, ओवर टू यू। PSL की तारीख में तेज तरीन सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास है? ए रायली रूसो, बी बाबर आजम, सी उस्मान खान, डी साइम अयूब। जनाब, अच्छा तो ये तो हो गया। जो भी सही जवाब देगा आपको मिलेगा गोल की जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप जवाब देख सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अपने जवाब के साथ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम यू, हमने तो ली थी कोयटा, आपने भी ले ली थी कोयटा। अब कोयटा को क्या ही ऑल्सो पता नहीं, इसने शायद हमारे देखा देखी ले ली थी। नहीं, मैं कोई ऐसे कि आप हर बार देखा देखी ले ले। भाई फवाद भाई मेरे साथ जाते हैं, उन्होंने फवाद भाई ने ये इल्जाम लगाया है कि आपने मेरी वजह से कोयटा ली थी। आपकी वजह से दोनों ने ली है। शकील की टीम है, सादिया को सपोर्ट करना है हमने, खातून को अकेले नहीं, तनवीर ने भी और इन्होंने भी। चले, बट क्या हुआ ये? देखिए भाई, मुझे कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मसला ये है कि भाई जिसने जो बोला ना वो अपनी बात अपने पास रखे, किसी पे मलबा ना डाले। हाँ, बोला उसने, थैंक यू। उसने ये बोला, फवाद भाई मलबा डाल रहे हैं। देखिए फिलहाल अगर हम मैच की बात करते हैं, देखिए जो स्टार्ट किया है लाहौर ने, आई थिंक बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की है। और हम हमेशा एक चीज़ देख रहे हैं कि स्पेशली जब पहले बैटिंग हो रही है उसमें जो रन्स बन रहे हैं, अगर हम पिंडी की बात करते हैं वहाँ पे रन्स इतनी आसानी से चेज नहीं हो रहे। उसकी एक चीज़ क्लियर नज़र आती है कि एक तो जिस तरह मैंने पहले 2 मैचेस के बाद बोला था कि कहीं ना कहीं अब टीम्स को ये समझना है कि यहाँ पे स्पिनर्स का विकेट है, यहाँ पे वो विकेट नहीं है कि जहाँ पे खुले डुल्ले रन्स बन रहे हैं, 250 रन बन रहे हैं या उससे ऊपर रन्स जा रहे हैं। वो तो हमें नज़र आया कि 3-3 स्पिनर्स अब हमें नज़र आए, या लाहौर कलंदर ने भी एक लेग स्पिनर जो बांग्लादेश के हुसैन, उनको भी रिशाद हुसैन, उनको भी खिलाया। आज उसने कोयटा ने अकील हुसैन को भी खिलाया। इससे नज़र आया कि पिंडी की पिच जो है आहिस्ता आहिस्ता अब ये लोग जो है वो समझ रहे हैं, रीड करें। हाँ। लेकिन जो चेस कर रही है टीम, जो ये सोच रहा है कि 200 से ज़्यादा रन हो गए हैं, अब हमने 6 ओवर का सर्किल इस तरीके से खेलना है कि बस पहले 6 ओवर में हमने रन मतलब 70-80 करके हम वन साइड कर दें। लेकिन अब उनको भी एक चीज़ समझनी है कि सेकंड बैटिंग करें या पहली बैटिंग करें। यहाँ पे एक चीज़ ये समझनी है कि 6 ओवर के अंदर कोशिश ये करें कि नॉर्मल क्रिकेट खेलें, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि चाहे फास्ट बॉलर्स हैं चाहे स्पिनर्स हैं, अगर फास्ट बॉलर बॉल कर रहे हैं वो सर्किल में स्लो वन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से बॉल रुक के आ रहा है, उस तरीके से बल्ले पे बॉल आ नहीं रहा। अगर स्पिनर्स बॉल कर रहे हैं उनका नया बॉल भी ग्रिप कर रहा है, बॉल ब्रेक हो रहा है। तो अगर आप सेकंड बैटिंग कर रहे हैं 200 से ज़्यादा रन, जिस तरह आज 219 चेस करना था, तो उसमें कोशिश करें कि विकेट्स इन हैंड करें, जल्दबाजी मत करें। बेशक 6 ओवर में 50 रन हो जाते हैं, 55 रन हो जाते हैं, एक आध विकेट गिरी हो या वो भी ना हो, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये 12-12, 13-13 रन का जो एवरेज है ना, ये बहुत इजीली आप चेस कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? अगर हम कल के मैच की बात करते हैं मुल्तान सुल्तान और कराची की, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, विंस ने या सैफर्ड ने शुरू से की, लेकिन वो पिंडी वाला पिच नहीं था। वहाँ पे बल्ले पे बहुत अच्छे तरीके से बॉल आ रहा था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई ना, स्पिनर्स का इतना बॉल ब्रेक नज़र आया,
फास्ट बॉलर्स ने भी उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, क्योंकि बल्ले पे बहुत शाम में ग्रिप करने में भी बिल्कुल, लेकिन पिंडी का जो पिच हम कल भी बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो बॉल है वो जो है वो ग्रिप हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो सैम बिलिंग्स ने इनिंग खेली है 50 रन किए उसने, आई थिंक 18-19 बॉल्स पे, फखर जमान की जो फॉर्म है वो बहुत अच्छी वापस आई। लेकिन मैं फिर बोलूँगा, क्या आमिर आज बहुत ज़्यादा क्लेवर नज़र आए जो कल तो के कह रहे मैच में थे, ये कर रहे थे। मैं क्यों ये बात करता हूँ कि आमिर जब नो डाउट बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन जब आप ऐसी स्टार्टिंग करते हैं, ये ऐसा क्लेवरपन दिखाने का, ये एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंट नजर आते हैं ना, तो वो जब आपकी मार लगती है ना, तो फिर वो जो चीज ना वो जो छुप जाती है आपकी। आज आप ऐसे बॉलर लग रहे थे जैसे आप बिल्कुल क्लेवर नहीं है, ना आपको बॉलिंग करनी आती है, तो बंदा जो थोड़ा सा ना वो लिमिट में रहता है कि अगर आपकी मार लग भी जाती है था कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो आपको दिखा देता है ग्रेट लेवलर सर, वन मोमेंट डाउन वन मोमेंट। और आप ये देखें कि स्पिनर्स ने ही आज भी अच्छी बॉलिंग की, फास्ट बॉलर्स की मार लगी सिवाय अकील हुसैन के, बाकी उस्मान तारिक ने और अबरार ने बहुत और नाजरीन विद दैट आमिर का आज मेथड जो है वो बैटिंग में भी नहीं चला है और बॉलिंग में तो आमिर जो है वो बोल्ड हो चुके हैं। कोयटा अब तकरीबन हार के बहुत करीब पहुंच चुका है, 108 पे 8 खिलाड़ी। ऑब्वियसली द गेम इज डन एंड डस्टेड। फवाद भाई, फखर ऑन एंड ऑफ यू बीन देयर टू सपोर्ट फखर, एंड फखर का फॉर्म इन अ व्हाइल वापस आया है, हाउ डू यू टेक इट फॉर पीस? देखिए, फॉर्म वापस आना, फखर अनफिट होने की वजह से बाहर हो गए थे। फखर ऐसे ही खेलते हैं, फखर एक अच्छे तजुर्बेकार प्लेयर हैं, उसके पीछे उनका एक्सपीरियंस मौजूद है, तो फखर से जो एक्सपेक्टेड था वो उन्होंने डिलीवर किया, तो ये एक्सपेक्टेड था। आमिर की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो क्रिकेट जो है वो बड़ा जालिम खेल है, कभी वो हंसाता है कभी रुलाता है। तो जिस वक्त हंसा रहा है ना, तो उस वक्त हंसी को जब्त करें, ठीक है, वो फिर इस तरह रुलाता भी है। आप बात कर रहे थे कि जी दिमाग और सारा कुछ, सर आज जिस तरह से बारी की है अब्दुल्ला शफीक, बहुत ही थोड़ा खेले लेकिन बड़ा खूबसूरत खेले, ठीक है, उस पर उन्होंने जिस तरह से चौके लगाए, जिस तरह से चीज़ों को दिखा। अब आने वाले मैचेस में लोग और ज़्यादा आमिर को रीड करके आएंगे, क्योंकि उनकी वो तेज़ी जो गेंदों में थी वो उतनी नहीं है, वो भी अपने करियर के एंड पे जा रहे हैं, तो वहाँ वो खामोशी से, जैसे रोमान से सीखे, रोमान भी अपने करियर के एंड पे, लेकिन वो अक्ल से गेंद करके निकल जाते हैं। सही। तो ये आमिर को सीखना पड़ेगा। तनवीर भाई, आपको नहीं लगता कि हर खास तौर पे पेसर का अपना स्टाइल होता है प्रेशर बिल्ड करने का, और हम पेसर से ये एक्सपेक्ट करते हैं एग्रेशन और इस तरह का एटीट्यूड, और आमिर का ये शुरू से रहा है, वो एग्रेशन इसी तरह से दिखाते रहे हैं, तो वो थिन लाइन कहाँ हम ड्रॉ करते हैं कि दिस इज एग्रेशन एंड दिस इज अ लिटिल ओवरडन। और आमिर हमेशा से इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहे हैं कि वो बैट्समैन को जाके बोल रहे हैं अकल से खेलो ना, अकल नहीं तुम्हारे पास। मैं बताता हूँ, मैं तो वो कहाँ पर ओवरडन हो जाता है, आउट करने पे लेते हैं। मैं आपको बताऊं, जब ये इन्होंने फिक्सिंग की थी ना, उससे पहले आमिर को देख लें उसका एटीट्यूड क्या था, और जब ये सजा काट के आए हैं उसके बाद इनका एटीट्यूड देखें। अच्छा, क्योंकि जब ये सजा काट के आए हैं और जब ये दोबारा क्रिकेट में आए हैं, उसके बाद से ये ज्यादा एग्रेसिव हो गया, लोगों की बातों से, ताने सुन के, टीवी पे, सोशल मीडिया, इधर फिक्सर को लाए, फिक्सर यूं, फिक्सर वो होता है। इसकी जगह चाहे मैं भी होता, कोई भी होता, आप भी होते, जब हम इस तरह वापस आते, इतनी लोगों की बातें सुनते, तो वो उसके बाद से मुझे लगता है ज़्यादा वो एग्रेसिव हो गया। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी अगर आप बॉलिंग में भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे, थोड़ा सा वो उसमें रहे। आज के मैच की बात आपको बता दूं, उस्मान तारिक ने कैच की ट्राई नहीं की, थर्ड मैन या फाइनल पे खड़े हुए थे, ठीक है, थर्ड मैन पे, उसमें आमिर का एटीट्यूड देखें। हाँ, और रायली रूसो ने मिस फील्डिंग की, उसमें आमिर का एटीट्यूड देखें, बिल्कुल खामोश थे। ठीक है, ये हम चीजें नोट करते हैं ना जी। एक जूनियर आपका एटीट्यूड क्या, यूं फील्ड चेंज करो, इसको वहां क्यों, इसको वहां क्यों, यूं करो। तो रायली रूसो ने जब फील्ड मिस की, आप चुप करके चले गए, और रायली रूसो ने क्या स्टाइल बताया कि एक्शन करके बताया कि इतना बॉल दूर था मेरे से, आपको ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं है, इतना बॉल दूर था। तो बात यह है कि आपको एटीट्यूड, चाहे आप बॉलिंग अच्छी करें चाहे वो करें। मैं मानता हूं कि कल के मैच में बाबर आजम आपके सामने था, अगर आपके चौके वो लगा देता तो सोशल मीडिया में आता, बाबर ने आमिर को मार दिया, बाबर ने यूं कर दिया, आमिर मुक गया, आमिर ये आमिर वो, जो कि लास्ट ईयर से ये इतनी हाइप बनी हुई है। तो वो इस वजह से भी थोड़ा सा वो हुआ। फिर उसके सामने एक ऐसा प्लेयर, जो एक इंटरव्यू मोहम्मद आमिर का आया था अबाउट
बाबर आजम का उनका जो कमेंट था उनकी बैटिंग के लिए, वो ऐसा था कि ही इज़ नॉट लाइक ग्रेट बैटर। मेरे ख्याल में वहाँ से वो ज़्यादा फैंस का आपस में रिफ्ट शुरू हो गया है कि एवरी टाइम आमना सामना होता है। ये बात नहीं होती, फैंस जो हैं ये बात नहीं होती, पर्सनल होते हैं। देखिए ये बात नहीं होती। अगर आप किसी भी हाईली टैलेंटेड फास्ट बॉलर को, आप किसी भी बैट्समैन की बात करेंगे ना, वो नहीं रेट करेगा उसको, क्योंकि उसको खुद नहीं पता होता कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ। ठीक है, अब देखिए कुछ हम क्यों कहते हैं कि यार आमिर जो नेचुरल टैलेंटेड है या दूसरा कोई आता है, वो नेचुरली उनके माइंड में उस गेम के हिसाब से ऑटोमेटिकली इतनी ज़बरदस्त चीज़ें आ रही होती हैं दिमाग में, मैं क्या करूं, किस तरह फील्ड सेट करूं, किस तरह प्रेशर लेके आना है, क्या करना है, तो वो नेचुरली तौर पर उसको उस गेम की अवेयरनेस बहुत जल्दी होने लग जाती है। तो इस वजह से जब उसको ये पता होता है ना कि मैं तो सब कुछ कर लूंगा, तो जब आप किसी भी बॉलर, किसी भी, आप चाहे बाबर का पूछ लें उससे, चाहे विराट कोहली का उससे पूछ लें, चाहे किसी से भी पूछ लें, वो यही बोलेगा कि जी मुझे तो कोई वो नहीं है। हाँ। तो ये एक नेचुरल टैलेंट फास्ट अब क्योंकि मैच तकरीबन मुक ही चुका है, आखिरी विकेट ही रह गई है, मैं चाहूंगा 2 प्लेयर्स की लाजमी बात करनी है। एक प्लेयर मैं आपके लिए छोड़ता हूं और एक प्लेयर मैं आपके लिए छोड़ता हूं। पहले फवाद भाई आपके साथ, हसन नवाज ने जब वो आज आए और उन्होंने बैटिंग की, और जब वो शुरू हुए बैटिंग करना और शुरू होते वो ख़त्म हो गए, एक्सेप्ट ऑफ दैट 1 सेंचुरी, उनकी लास्ट सारी इनिंग्स में देख लें 1-2 1-2 0-0-0 ये मामला हैं। फॉर ग्रांटेड है, इवन चले हम कहते हैं ना पाकिस्तान की कैप फॉर ग्रांटेड नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाई PSL की भी तो अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रांटेड नहीं होनी चाहिए ना। आपको चीज़ें मिल रही हैं ना, मैं अगेन कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन सरहद पार आज एक मैच हुआ और विराट कोहली एंड तक लेकर गए, 1 डाउन पोजीशन पर आए और उन्हें बताया कि बेटा जी चेज ऐसे करते हैं, लेके एंड तक ऐसे जाते हैं। सो हमारे प्लेयर सीखने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है उनके माइंड में हो कि मैं तो ऐसे ही खेलता हूँ, नहीं मैं ऐसे ही खेलता हूँ का मतलब क्या है कि आऊँगा और मैं ऐसे लाड़े मारना शुरू कर दूंगा। देखिए जहाँ तक आपने कोहली की बात की तो वो तो उनका तो कोई मुकाबला है नहीं, तो आपके पास obviously दूर तक कोई उसके जैसे, उसके करीब का भी कोई प्लेयर नहीं लर्न करते हैं ना, तो वो एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उसका कोई मैच नहीं है। हाँ, जहाँ तक बात हो गई हसन नवाज की, शायद अगर उन्हें पाकिस्तान कलर नहीं मिलता तो अभी ख्वाजा नाफे खेल रहे होते टीम में। ठीक है, ख्वाजा नाफे को लिया गया था, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, और कोयटा ग्लैडिएटर की जो टीम है, मैनेजमेंट है, सब उसको जानती है। एंड मुझे लगता है कि ज़्यादा चांस हसन नवाज को भी नहीं मिलेगा। हो सकता है अगले मैच में ही आपको ख्वाजा नाफे नज़र आ जाएं, नहीं हुआ तो 1-2 मैच और होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। एंड हसन नवाज लकी हैं, उन्होंने 100 कर दिया, पाकिस्तान का कलर मिल गया, लेकिन अगर उन्हें क्रिकेट खेलनी है तो होता ये कि नेशनल T20 वगैरह में ना इतने क्वालिटी के बॉलर आते नहीं, ये वाले तो ठीक है, तो ये वाले जब आ जाते हैं ना तो वहाँ पर सिर्फ मिड विकेट पे काम नहीं चलता, आपने ग्राउंड के चारों तरफ खेलना पड़ता है। तो बेसिकली न्यूजीलैंड में यही हुआ कि एक्सपोज हो गए और यहाँ भी हो रहे हैं। तो अगर अपने आप को सर्वाइव करना है इस तरह से क्रिकेट में तो अपने खेल में बेहतरी लानी होगी। मुझे एक चीज़ बताए ना, मुझे एक चीज़ बताए, अगर हसन नवाज आज खेल रहा है तो जिस तरह उन्होंने बोला वो पाकिस्तान खेला तभी खेल रहा है ना, वरना तो नहीं खेलता। नहीं तो अगर वो खेल रहा है और अगर पाकिस्तान टीम को उसने 100 कर दिया, मानते हैं अगले 4 मैचेस में 1 किया, 0-0 किया, वो ठीक है, बात की बात है, खेल गया, आपने देखा जिसने 100 किया इसमें कुछ ना कुछ टैलेंट है। तो अगर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट होता तो उसको टैलेंट को देखने के लिए आप क्या करते हैं, आप PSL खिलाते हैं फिर उसको। हालांकि ये तरीकेकार हमारे मुल्क में उल्टा है, हम पाकिस्तान खिलाने के बाद सिखा रहे हैं उसको, यहाँ सीख के जाना चाहिए, हम वहां से ज्यादा सिखाते हैं। मोहम्मद यूसुफ सिखा रहे होंगे वहां पे जाके, इंज खेड़ना है, तू इंज खेड़ना है, इंज खेड़ना है। इनका काम नीचे है, अंडर 13, अंडर 17, अंडर 19 वहां सिखाएंगे, लेकिन ऊपर जाके सिखाते हैं। चले जी खेल गया वो, तो शोएब मलिक किस लिए खेल रहा है? आपने मेरा सवाल छीन लिया यार। नहीं, मुझे पता था आपने ये सवाल करना है। दोबारा करूंगा, मैं दोबारा सवाल करूंगा, मुझे यही पता है। अच्छा हम अच्छा, और मेरा देखिए बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, सप्लीमेंटरी ले ले, हसन को एक और चांस दें, ख्वाजा नाफे को भी उसके साथ डालें। मेरी बात मलिक को क्यों डालें? मैं यही कह रहा हूं ना, मैं यही कह रहा हूं। मैं ये कोयटा ग्लैडिएटर का जितना भी कोचिंग स्टाफ है, मेरा इनसे सवाल ये है कि शोएब मलिक क्यों खेल रहा है? क्या परफॉर्मेंस है उसकी भाई? वो डोमेस्टिक क्रिकेट कोशिश कर करके खेलता रहा कि मैं किसी तरीके से यहाँ 50-100 रन की इनिंग खेल लूँ, ड्राफ्ट में कहीं टीम मुझे पकड़ ले, मैं आ जाऊँ। ये भी इसमें भी देख लें कौन सी कैटेगरी में आया है। मैं बोलना नहीं चाहता जिस कैटेगरी में आया है, बोलेंगे यार ये किस कैटेगरी, जिस कैटेगरी में ये आया है तो मैं तो कह रहा था कि इसको खेलना ही नहीं चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। आपने इतनी अरसा क्रिकेट खेली है, अब शोएब मलिक के चक्कर में आप ख्वाजा नाफे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल, आप खिलाएं, हसन को भी खिलाएं, नाफे को भी खिलाएं, लेकिन ये है कि आप एडजस्ट करें।
अगर आप ख्वाजा नाफे को खिलाते हैं और हसन नवाज को भी खिलाते हैं, दोनों ओपन करते हैं, तो आप अगर सऊद शकील साहब ओपन जा रहे हैं, आप नवाज को तीसरे भेज रहे हैं, तो ख्वाजा नाफे को कौन से नंबर भेजेंगे? नीचे। मैं अभी भी कहता हूं बेशक नीचे खिला दो शोएब मलिक की जगह। तो बात यह है कि हम बार बार कहते हैं कोयटा ग्लेडिएटर के बारे में भी और कराची किंग्स के बारे में भी, हम हमेशा ये बात करते हैं कि कोई ना कोई चीज़ें हर सीज़न ऐसी होती हैं, कोई ना कोई प्लेयर ये लोग ऐसा खिला रहे होते हैं जिसकी वजह से टीम का सारा कॉम्बिनेशन खराब होता है और इनके जो बुरे हालात होते हैं। एक चीज़ आपको बोल दूं कि एक हमारे एक्स कैप्टन है, उन्होंने तो एक टीवी पे बैठ के कह दिया है कि जब आप कराची किंग्स से खेलते तो क्या माहौल था वहाँ का, तो उन्होंने तो बोला क्लब क्रिकेट वाला माहौल था। ठीक है, तो उन्होंने तो कराची किंग के बारे में ये बातें कर दी हैं। तो फिर आप सोचें ना, कोयटा के बारे में भी यही बातें होती थी कि जी ये अपने लोग, फलाने लोग, फलाना क्लब का लड़का, ये वो। तो इस तरह ना करो यार, मतलब पीएसएल की टीम है, फिर ये जिस तरह बोलते हैं या मुझे लोग बोलते हैं यार पीएसएल की टीमों के बारे में ना इतनी बातें ना किया करो, अपनी घर की टीम होती है। तो घर की टीम का मतलब ये नहीं होता कि आपकी एक टैलेंटेड, मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी बोलता हूं और बोलता रहूंगा, ख्वाजा नाफे इस वक्त साइम अयूब के बाद हाईली टैलेंटेड प्लेयर है वो पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का। ये मेरी बात लिख लें, अगर आप उसको प्रॉपर चांसेस देंगे उसमें बहुत टैलेंट है और ये वो लड़का है, मैं आपको सही बता रहा हूं। अली तरीन वाले दो तीन सुन लें, आप सुन लें। ख्वाजा नाफे को मैंने कभी नहीं देखा हुआ था, मैंने 3 साल पहले इसको टीवी पे देखा, रमजान क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। और मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया, मैंने बोला यार ये लड़का जो ख्वाजा नाफे खेल रहा है ये कौन है? तो उसने बोला ये इस तरह है। तो मैंने बोला यार इस लड़के को डोमेस्टिक क्रिकेट में क्यों नहीं मौका मिल रहा? ये इतने पावरफुल शॉट्स खेल रहा है, इसको क्यों नहीं खिलाते? कह रहे इसके साथ ज्यादती होती है, फलाना क्लब ये वो इस तरह करके ज्यादती होती है इसके साथ। तो वहाँ उसके बाद जो है इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मौका मिलना शुरू हुआ और आप देखें 2-3 साल के अंदर ये लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आ गया, ये लीग्स भी खेलने लग गया, ये अपनी प्रॉपर डोमेस्टिक भी खेलता है पाकिस्तान से और पीएसएल में भी आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इस लड़के में टैलेंट है ना, तो आप उस टैलेंट को ये जानबूझ के खराब कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि नहीं जी बस अब ये ऊपर नहीं आना चाहिए। और अगर आप इसको नहीं ऊपर आने देंगे तो यही बात कर देंगे जी एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। एटीट्यूड ये वर्ड तो बहुत आसान है हमारे मुल्क में, जिसको नहीं सिलेक्ट करना एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। सही। फवाद भाई, जब हम देखते हैं कि शोएब मलिक कहीं पर एनालिसिस करने बैठते हैं और वो कहते हैं कि मेरिट नहीं है, ये नहीं है, इस तरह से प्लेयर्स आते हैं और फिर आपकी जगह आप नाफी की बात करते हैं कि उसकी जगह आप खेल रहे होते हैं खुद। एक जो हम BTB में भी बियॉन्ड द बाउंड्री सोशल मीडिया शो में भी हम लोग बात कर रहे थे कि वाई डज इट हैपन ओवर हियर कि कोई भी प्लेयर खुद ये नहीं डिसाइड कर पाता कि अब उसका वक्त आ गया एंड ही नीड्स टू सिट बैक और अब अपना रोल चेंज करना है। ये हमारा ओवरऑल मिजाज है। आप अगर तारीख पाकिस्तान की 70 साल की क्रिकेट की उठाएंगे ना, तो कुछ आपकी ये मेरे ख्याल से उंगलियों में आप गिन लेंगे जो लोग खुद से छोड़ के गए। ज़्यादातर का यही था कि कोई प्लान भी नहीं था। ठीक है, हमारा प्लान भी होता ही नहीं है कि इसके बाद भी ज़िंदगी है और फिर हम खींचते जाते हैं और आखिर में फिर जब इस तरह से सवाल उठने शुरू होते हैं और हमारी परफॉर्मेंस, खिलाड़ी का सबसे बुरा टाइम हो जाता है कि जब उसे या तो बिल्कुल ही बाहर बिठाया जाए या खिलाया जाए जिसने अपनी महराज देखी हुई है इस तरह से कि मजबूरी में खिला रहे हैं। उससे बेहतर किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए होता है कि वो छोड़ दे। बट शोएब मलिक हैज गॉटन इनफ चांस टू खुद क्यों नहीं छोड़ रहे भाई? खुद क्यों नहीं छोड़ते? यही तो हम बाकी तो अच्छा उसके बाद खुद नहीं छोड़ते तो ये ऑनर्स क्या करते हैं भाई? तो सरफराज वाला क्यों लिया जाता है इन लोगों को? मैं वही कह रही हूं कि सरफराज वाला मसला नहीं है कि सरफराज अहमद डिड नॉट गेट द चांस। अच्छा अब इट वाज हिज पीक। देखिए मेरी बात सुने, मैंने पिछले 2 दिन पहले मैंने आसिफ अफरीदी की बात की थी, ठीक है, वो खेल सकता है तो ये ऑनर्स जो है ये ड्राफ्टिंग में इधर उधर साजिद खान को क्यों नहीं लेते? सही, ठीक है, नोमान अली को क्यों नहीं लेते? इनका क्या कसूर है? ये तो स्टिल टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और दुनियाई क्रिकेट में होता है भाई। जेम्स एंडरसन उसको T20 क्रिकेट खिलाई शुरू में, वनडे उसकी मार लगना शुरू, उसको थैंक यू वेरी मच कर दिया कि भाई आप जाएं टेस्ट क्रिकेट खेलें। लेकिन क्या वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलता था? बिल्कुल खेलता था। क्या वो इंग्लैंड की T10 इंग्लैंड की जो 40 ओवर की क्रिकेट, 50 ओवर की क्रिकेट, क्या 20 ओवर वो नहीं खेलता रहा? सब खेलते रहे। तो भाई उनको लाओ ना यार, जिन लड़कों को खिलाना है उनको आप पूछते नहीं। भाई कितने डोमेस्टिक के ऐसे क्रिकेटर हैं जो इसमें है ही नहीं, जिनकी परफॉर्मेंसेस हैं। तो ज्यादती ना करो यार, मतलब यानी हम कहते हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट नीचे क्यों जा रही है, पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर क्यों नहीं आ रही?
तो भाई आप कर क्या रहे हैं? आपके लोग, क्रिकेट बोर्ड के लोग टीमों के साथ बैठे हुए हैं, आपके क्रिकेट बोर्ड के लोग टीवी पे बैठे हुए हैं, आपके क्रिकेट बोर्ड के लोग जो हैं वो कमेंट्रियां कर रहे हैं। तो भाई ये जब सब चारों तरफ बैठे होंगे तो कैसे आप क्रिकेट चीजें ठीक करेंगे? वो तो सारे बैठ के आपको सेव कर रहे हैं। वो एक बंदा टीवी पे बैठा हुआ है, उससे सवाल किया जाता है, आपसे ये सवाल है, आगे से कहता है मैं तो सिलेक्टर तो नहीं है, मैं तो कोच नहीं है। तो भाई जब आप बोर्ड में काम करने वाले लोगों को जब आप टीवी पे बैठने की इजाजत दोगे तो वो कैसे करेगा? कैसे बोलेगा? बोर्ड का केस कैसे जाएगा? वो कैसे बोलेगा शोएब मलिक खेल रहा है? वो खुद मेंटोर है, वो मेंटोर होके क्रिकेट खेल रहा है। यार जान छोड़ो हमारी यार। क्रिकेट सही करोगे, चीजें सही करोगे, मेरिट की चीजें लाओगे तो चीजें ठीक होंगी ना भाई। अब इसमें एक चीज है, और मैं इस पे पहले फवाद भाई आपसे और फिर तनवीर भाई इस पे आप भी कमेंट जरूर कीजिएगा। हमने पिछले 5-6 सालों में, चले 10 सालों में पीएसएल को वो बेंचमार्क बना लिया है जहां से हम पाकिस्तान के लिए लड़के सेलेक्ट करें। ठीक है भाई, जहां से हम सेलेक्ट करते हैं। अच्छा इसके साथ ये वर्ड भी आप ही की बात करें, ये भी वर्ड यूज करें कि आपके एक्स क्रिकेटर्स ये कहते हैं जो पीएसएल की टीमों के साथ है उन्होंने बर्बाद किया भाई सब। एग्जैक्टली ना, हमने ये बना ली, ये हमारा ग्लैडिएटर्स ग्राउंड है, यहां से हमने वो पिक करने हैं लोग और यहां से हमने करने हैं। अब सिचुएशन ये आ चुकी है कि डोमेस्टिक से हम पिक नहीं करते, हम नेशनल से पिक नहीं करते, हम यहां पे क्योंकि टेलीवाइजेबल हो रहा था, अरे वाह जबरदस्त ये हो गया। तो यार जहां से आपने पिक करना है वहां से तो डालो ना। मतलब कि इस फ्रेंचाइज का सर मकसद क्या है? नहीं मुझे एक बात बताएं, इस फ्रेंचाइज का मकसद क्या है? अगर शोएब मलिक खेल रहे हैं तो भाई मोहम्मद हफीज क्यों नहीं खेल रहे? वो भी आके खेल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो फिर इसका मकसद क्या हुआ? वाई इज ही प्लेइंग, वाई इज नॉट, ख्वाजा नाफी क्यों नहीं खेल रहा, या फिर दीगर और लड़के जो है इतने वो क्यों नहीं खेल रहे? भाई आपके सवाल में ही आपका जवाब है। मसला सारा ये है कि जब आप कहते हैं ना, या तनवीर अभी बात कर रहे थे पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे क्यों जा रही है, इंडिया में मुझे बताएं ज़रा कि आईपीएल से उन्होंने लड़का डायरेक्ट खिला दिया पाकिस्तान इंडिया। ये मोहम्मद सिराज और ये जितने नाम है ना, हम रिसर्च नहीं करते, ये सब रणजी ट्रॉफी खेल ठीक है। हमारा प्रॉब्लम ही यही है कि अब बच्चा जो है ना, अगर आप उससे बात करें, कैमरा ले जाइएगा और ये सवाल कीजिए कि बेटा आप क्या खेलना चाहते हो, कहेगा पीएसएल। वो नहीं कहेगा मुझे कायदे आज़म ट्रॉफी खेलनी है। मेरी उम्र में, तनवीर की भी उसमें पहली ख्वाहिश होती थी कि मैंने ट्रॉफी प्लेयर बनना है, कायदे आज़म ट्रॉफी खेलनी है। तो अब पीएसएल वो, क्योंकि उसे पता है ईजी है। भैया आप देखें, ये भी जहादाद खान बॉलिंग कर रहा है। जहादाद खान खेले फर्स्ट क्लास पहला सीजन, थोड़ा अभी इनका नाम था एक डिपार्टमेंट से, वहाँ मुझे पता चला इन्हें फ़ोन किया गया, कहना नहीं जी मैं तो अभी खेल नहीं सकता, मैं तैयारी कर रहा हूँ वाइट बॉल क्रिकेट की। अब वाइट बॉल क्रिकेट में मार पड़ रही है ना भाई, ये बड़ा जालिम खेल है। इसको आप एक साल में समझ रहे हो तो सारा कुछ आ गया। आप जितनी पिछले साल की चीजें भुला के उतनी मेहनत करेंगे। तो लड़कों का यही प्रॉब्लम, उसे पता है कि भाई मैं क्यों खज्जल ख्वार हूँ। 40 डिग्री सेंटीग्रेड में ये बेहतरीन जगह है, रात को खेलो, लोग देखते हैं, तस्वीरें खींचती हैं, और पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं। हम ब्रेक के बाद बात कर लें, हमें ब्रेक लेना है। तो भाई द पॉइंट टू पॉन्डर इज के जब हमारा ये ग्राउंड है जहां से हमने लड़के लेने हैं, तो हम क्या ले रहे हैं? क्या हम शोएब मलिक को दोबारा टीम में डाल लेना चाहिए जिस तरह से मामला चल रहे हैं? एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। तब तक तो शायद लाहौर जीत चुका हो क्योंकि आखिरी विकेटें रह गई है और उस्मान तारिक जो है वो कुछ मज़ामत दिखा रहे हैं, लेकिन कब तक दिखा सकेंगे ये जानेंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं पीएसएल खेल का जुनून स्पेशल। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और जनाब जैसे कि हमने कहा था कि उम्मीद जो थी और वही हुआ, और लाहौर कलंदर्स इज बैक विद अ बैंग। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जिन्होंने अपना पहला मैच जीता था उनको हरा दिया है। लाहौर कलंदर्स जिन्होंने अपना पहला मैच हारा था वो जीत गए हैं। क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर। तो जनाब तनवीर भाई आपसे शुरू करते हैं। जबरदस्त मैच था आज क्वेटा के लिए, सॉरी लाहौर के लिए। एवरी बॉक्स चेक्ड इन, जबरदस्त लर्न था। हाँ, फखर जमान जबरदस्त खेले, डैरल मिशेल बड़ा जबरदस्त खेले, फील्डिंग अच्छी रही, बॉलिंग अच्छी रही। अ वेरी गुड डे फॉर लाहौर कलंदर्स। बिल्कुल, और जिस तरह पिछला मैच ये हारे थे, जीतना ज़रूरी था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बुरी क्रिकेट क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो खेलेगी। 79 रन्स। बिल्कुल। और देखें एक चीज़ अब समझने की ज़रूरत है कि पिंडी की जो पिच है यहाँ पे कोशिश ये करें कि टॉस जीत कर पहले बैटिंग करें,
ज़्यादातर टीम्स, और या हमने देखा ही इसी तरह ही है, वहाँ पे जो भी टीम टॉस जीत रही है वो पहले बॉलिंग कर रही है। शायद वो अभी भी नहीं समझ पा रहे कि आराम से हम 200 रन भी हो जाएंगे, 225 भी हो जाएंगे, हम आराम से कर जाएंगे। लेकिन आज के मैच के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मैचेस वहाँ खेले जाएंगे, जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले करेगी बैटिंग, और वो यही सोच रहे होंगे कि 170-180 रन करें। स्पिनर्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो इतनी आसानी से जो है वो रन्स नहीं होते। अभी ब्रेक में जाने से पहले यही बात हो रही थी कि किन लड़कों को चांस मिलना चाहिए, कौन से लड़के आने चाहिए। अभी जिस तरह इन्होंने अभी बात की थी कि जी IPL में जो भी लड़के आके खेलते हैं वो रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, वो अपनी जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट है वो सब खेलते हैं, वो ऐसे ही आके छक्के नहीं मार रहे होते, ठीक है, वो ऐसे नहीं मुंह उठा के। अभी मैं फिर उस नईम लड़का जो मोहम्मद नईम है या कौन है वो आज खेले जो लाहौर कोई क्रिकेट नहीं खेली इन्होंने, ठीक है, ये इनकी एकेडमी से आया, वहीं काम हुआ, सब कुछ हुआ। अब मेरा ये जितने भी कोचिंग स्टाफ है इनका लाहौर कलंदर का, मेरा इनसे सवाल ये है कि अगर आपकी एकेडमी में एक लड़का आ गया है, सही है, ये आपने जो बात की ना कि इस मुल्क के अंदर रह ही गया है, नया लड़का है डायरेक्ट डालो PSL के अंदर, वो जो क्रिकेट है प्रॉपर जहाँ सीखना होता है सब कुछ होता है, उसको बिल्कुल साइडलाइन करके PSL में डाल के इसको पाकिस्तान खिला दो। और ये हमारे पाकिस्तान के सारे एक्स क्रिकेटर्स की सोच यही है। ये नहीं बोलेंगे कि एकेडमी लाहौर की एकेडमी से लड़का निकला है, इसको अब इनको भेजें, जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट में जाओ डोमेस्टिक में 4 डे खेलो, बाकी जो तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट होती है वहाँ जा खेलो, वहाँ सीखो, वहाँ देखो रन्स करे नहीं करेंगे, ठीक है। ये बहुत इजी वे है, यहाँ लेके आ जाओ, 2 छक्के मारेगा, 2 50 करेगा। सोशल मीडिया वाले, कुछ जर्नलिस्ट, कुछ मीडिया के लोग, रिपोर्टर, ये तो वैसे ही बोर्ड के चमचे बने हुए, वो तो वैसे ही लगे रहते हैं उनके पीछे, ओ जी इनकी तारीफें करते रहो, सिलेक्टर्स उनके दोस्त यार कुछ हो के बने हुए हैं, बस उनको सपोर्ट करते रहो, ठीक है ना। वो गेमें चलाते हैं इस तरीके से उन लड़कों के लिए, ठीक है। तो उसके बाद जब वो लड़के आते हैं टीम के अंदर कुछ नहीं करते, वही कहते हैं कि यार ये किसको टीम में लेके आए, इसकी तो परफॉर्मेंस नहीं, इसकी तो क्रिकेट नहीं है। भाई सिस्टम से क्रिकेट चलेगी, मेरिट पे चलेगी, आपकी क्रिकेट बेहतर होगी, ये चैलेंज करता हूँ, शर्त लगा लेता हूँ, जिस चीज़ की शर्त लगाते हो लगा लो मेरे साथ, आपकी क्रिकेट कभी जिंदगी भर ठीक नहीं होगी जब तक आप लोगों को मेरिट पे नहीं लाओगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। आपके तो लोग ऐसे भी लगे हुए हैं जो डेपुटेशन में आगे लगे हुए हैं, बिल्कुल। तो फिर कैसे चीजें ठीक होंगी, कैसे चीजें ठीक होंगी, मतलब यानी कोई चीज आपकी ठीक नहीं है। आप कहते हैं अभी तो आपका अंपायर भी अंपायरिंग करने लगा था, सिलेक्टर, वो भी अभी तक नजर नहीं आया है कि वो भी अंपायरिंग करेगा। तो यार कोई सर पैर नहीं है। दो स्टेडियम्स की दीवारें खड़े करके, बस यही किया हमने, फर्निश करके, टाइलें लगा के, खूबसूरत शीशे लगा के, अखबार से उसको चमकू के दुनिया को दिखा के हमने 2 बिल्डिंगें खड़ी कर दी है। बिल्डिंगें खड़ी करने से आपकी क्रिकेट ठीक नहीं होती। और मैं मैसेज ये अपने लोगों को दे दूं, हमेशा सबसे पहले आप अपनी क्रिकेट पे पैसा लगाते हैं, अपने सिस्टम को ठीक करते हैं, जब वो ठीक होता है उसके बाद आप बिल्डिंगों की तरफ जाते हैं। ये बिल्डिंगों का काम करके आप लोगों को क्या बता रहे हैं जी हम बड़ी चीजें ऊपर से चमक पट्टी लगा दी है। और भी गलती हम कर रहे हैं ना, वो ये भी कर रहे हैं कि आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक से प्लेयर नहीं आता, आप PSL से उसे जांचते हैं, लेकिन जब आप PSL के लिए किसी यंग प्लेयर को चुन भी लेते हैं, उसके ऊपर किसी सीनियर ऐसे प्लेयर को जिसको बहुत मौके मिल चुके हैं, आप उसके पैरेलल ला के खड़ा कर देते हैं। वेयर जब हम हसन नवाज की बात कर रहे थे या नाफी की बात कर रहे थे, द पॉइंट इज कि जब आप सिलेक्शन भी कर लेते हैं, देन इवन आप वहां पर मेरिट पर एक दफा फिर से मार खा जाते हैं और फिर प्रेशर आता है। अब जब भी नाफे खेलेगा तो प्रेशर होगा उसके ऊपर प्रेशर होगा। यस, फिर प्रेशर ये होगा कि उसे डिलीवर करना है। क्योंकि जो तनवीर ने बात की कि वो जो नया यंगस्टर, तो नहीं कहूँगा उस्मान तारिक को, नए आपके लोकल प्लेयर से मिसफील्ड हुई हल्की सी, उस पर आपका रवैया क्या था, और अगर सीनियर फॉरेन प्लेयर है तो आपका रवैया क्या होता है। तो यहाँ खिलाने में भी इसी किस्म का रवैया होता है कि जब ये लड़का आता है कि जी मीडिया शोर मचा रहा है, खिला रहे हैं, तो उसको कहते हैं हाँ जी मैच है, करना है तुमने, 2 मैच दे रहे हैं, 3 मैच दे रहे हैं, तो वो एक और प्रेशर होता है। तो जितनी खुली क्रिकेट बाकियों को भी दे रहे होते हैं, उसे भी उस यंगस्टर को भी देनी चाहिए। इसमें देखें ब्रेन्स है ना, वो काम नहीं कर रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया पर बहस हो रही है या एनालिसिस जो चल रहा है, उससे सिलेक्शन की जा रही होती है कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना। जब प्रेशर मेरी जिंदगी में ना 2 एक्सपीरियंस है बहुत जबरदस्त किस्म के। एक क्रिकेट का 20 साल का और एक टीवी चैनल का 10-11 साल हो गए मुझे। मैंने वहां भी देखा, यहाँ भी देखा, आपके लोग जिसने ज्यादा क्रिकेट खेली, और मुझे लोग बार बार कहते हैं यार ये बात मत किया करो, मैं करूंगा बात, मैं लोगों को बताना चाहता हूं
कि हमारे लोगों की सोच क्या है, चाहे वो टीवी के लोग हैं चाहे वो क्रिकेटर्स हैं। वो कहते हैं जी इसने पाकिस्तान खेली है, इसको सबसे आगे रखो, ये तो फारिग है बिल्कुल, इसको तो पता ही नहीं किसी चीज का। या जिसने ज्यादा क्रिकेट खेली है उसको ज्यादा पैसे दो, जिसने कम खेली उसको कम दो पैसे। ये हर जगह पे है, ये तो सोच है। ये नहीं देखना कि उसका काम क्या है, उसका वो मेरिट पे आया है नहीं आया, चाहे टीवी हो चाहे क्रिकेट हो चाहे कोई भी हो। सही है। तो ये हमारे लोगों ने ये चीजें बर्बाद की हैं। मैं आपको बताता हूं एक चीज, तनवीर भाई, आप चाहे रिकी पॉन्टिंग के सामने खड़े हो जाएं जाके, आपके पास विव रिचर्ड इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर डग आउट में बैठा हुआ है। आपको नजर आता है वो इतने से बच्चे के साथ भी कैसा एटीट्यूड है उसका, लगता है वो विव रिचर्ड उस बच्चे से किस तरह बात कर रहा है। हम अपने प्लेयर, हमारे प्लेयरों को देखा है टीवी पे बैठ के कैसे धज्जियां उड़ा रहे होते हैं अपने प्लेयरों की। ये लेजेंड है हमारे, और इनके पास जाके बैठो तो सही, ये आपको मुंह नहीं लगने देंगे। समझ आई? मेरा तो अपना एक्सपीरियंस है, हमें पता है कि इनके पास जाएंगे शक्ल में ओए कि थू आ गया, नहीं तो क्रिकेट ही को नहीं खेली। तो ये हाल है, आप टीवी पे देखें, हर जगह देखें, ये सारे वो लोग साथ बैठते हैं जिन्होंने क्रिकेट खेली है। इनके साथ कभी देखा है जिसने कम क्रिकेट खेली अपने साथ बिठाते हैं? भाई, अगर बात मेरिट की चल ही निकली है तो मैं आज बात जरूर करना चाहूंगा जनाब फहीम अशरफ साहब की, जिन्होंने बॉलिंग में शानदार कारनामा सर अंजाम देते हुए 3 ओवर में 16 के एवरेज से नियर टू 1 कम 50 माशाल्लाह से उन्होंने रन्स दिए। और फहीम अशरफ जाहिर सी बात है बैटिंग में भी क्या ही कर लेंगे, उन्होंने आखिर में बस 2-3 घुमा दिए। सो मिसिंग लिंक कोयटा ग्लैडिएटर्स में फहीम अशरफ, शोएब मलिक, आपको लगता है? शोएब मलिक पे तो हमने बात कर ली, मैं चाहूंगा थोड़ी सी मिसिंग लिंक भी कहूँगा, मैं कहूँगा ओवरऑल जो फ्रेंचाइज चलाने वाले हजरात हैं वो मुझे नहीं लगता कि डोमेस्टिक क्रिकेट प्रॉपरली देख रहे हैं या एफर्ट कर रहे हैं, जो उन्हें घूम फिर के यही लोग नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आप रिस्क लेते हैं ना, आपने एक शाहीन को पहले इतने अरसे से PSL में रखा, हारिस को अब वो फल दे रहे हैं छोटी उम्र में, उस वक्त शायद पुराने कोई तैयार होते होंगे। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। अब अगर ख्वाजा नाफे खेलते हैं या इसी तरह से आप किसी ऐसे यंगस्टर को लेके आते जिसको आप 4-5 साल तक खिलाते और थोड़ा रिस्क ले लेते, तो वो बेहतर होता रादर कि आप फहीम को इस वक्त खिला के रिस्क ले रहे हैं, वो भी 120-25 हमने ये साइम अयूब के साथ होते हुए इसी PSL में देखा है। साइम अयूब देखे ना, कोयटा ने ही साइम अयूब को पिक किया था और फिर वो कहाँ गए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हसीबुल्लाह कोयटा की टीम में जी हाँ पेशावर की टीम से मैचेस खेलता रहा है, रेगुलर बेसिस पे खेलता रहा है, उसको खिलाते रहे। पाकिस्तान टीम में अगर आया, क्या कोयटा की तरफ से खेल के आया? वो पेशावर की तरफ से खेल के आया। जिस तरह साइम अयूब आया, उससे बॉलिंग कराई, उससे बैटिंग कराई, टैलेंट नजर आया, खिला दिया। हसीबुल्लाह भी ऐसे ही हुआ, तो वो तो जाया हो गया ना अब यहाँ पे, उसको तो कोई पूछेगा ही नहीं। कौन खिलाएगा अब उसको, कौन पूछेगा? सही, ठीक है ना। आपने कुशाल मेंडिस से विकेट कीपिंग करवानी है, राइट, उसके बाद आपने हसीबुल्लाह को आपने जाया कर देना है। सही है। तो मेरे ख्याल में अब इट्स अबाउट द टाइम कि हम कल के मैच के बारे में भी जरा बात कर लें कि कल के मैच में क्या एक्सपेक्टेशंस है। हेड टू हेड की जानिब चलते हैं। कल मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी को बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ा था अपने पिछले मैच में। 24 मैचेस खेले गए, दोनों टीम्स के 12-12 विन्स हैं और बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादा तगड़ा इस वक्त पलड़ा नज़र आता है 7 मैचेस के साथ पेशावर ज़ल्मी का। और दूसरी जानिब अगर सेकंड बैट की बात की जाए तो हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड नज़र आती है ज़्यादा। तो देखना ही होगा कि कल टॉस के बाद क्या ये डिसीजन लिया जाता है इस्लामाबाद, या अगर पेशावर जीती है तो वो क्या करते हैं। दूसरी जानिब अगर ओवरऑल बात करें तो मैक्स स्कोर 247 है इस्लामाबाद का, 232 है पेशावर ज़ल्मी का। यहाँ पर मामला ये है कि जो भी टीम सेकेंड आ रही है या ओवरऑल हार रही है, या तो वो बहुत ही बड़े मार्जिन से हारी है। वेल दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज गोइंग टू बी कि कल कौन सी टीम ज्यादा तगड़ी है। सो तनवीर भाई बताएं, पेशावर और इस्लामाबाद? इस्लामाबाद, फवाद भाई। इस्लामाबाद ले रहे हैं आप? नहीं, एक मिनट, इसको तो यहीं रुक जाए। सॉरी आई वाज आप इस्लामाबाद ले रहे हैं या आपको लग रहा है वो टीम तगड़ी है? बाबर आजम या फिर बाबर आजम आप 0 करो तो आपके पीछे लोग, आप 100 करेंगे तो पीछे लोग। तनवीर अहमद पेशावर ले तो बाबर की वजह से ली, इस्लामाबाद ली, बाबर को छोड़ दिया। क्योंकि आपने ये क्वालिटी ये देखा आपने, कैमरा ऑन मी, समझ आ गई अब आपको? एक मिनट, क्या कैमरा मेरे ऊपर है? कैमरा इनका सोलो बना दे प्लीज यार।
अब मुझे बताएं, आपने पहले मैच देखिए, में जो कहा था मैं हमेशा बाबर नहीं, आजम ये के साथ मैंने- जाऊंगा, एंड ऑल्सो बैटिंग की जब बात हम की है। चैंपियंस ट्रॉफी दोनों ने कर रहे टीम की थे, बात भी नहीं की। एक मिनट, और जब हम चैंपियंस ट्रॉफी कर रहे थे तो भी आपने कहा था आई विल वी डिस्कस्ड पीएसएल एंड यू सेड आई विल ऑलवेज गो, नहीं, वो तो- आई विल ऑलवेज गो फॉर पेशावर ज़ल्मी। नहीं, ये मैंने कहा बोला, ये मुझे कहीं बता दे। नहीं, ये मुझे बता दे, मैंने पेशावर मैंने कहीं नहीं बोला, मैंने कहीं नहीं बोला यार। देखिए, अब आप देखिए, ये मैंने जाना तो इस्लामाबाद के साथ था, लेकिन मुझे पता था, ठीक है, स्टूडियो में मेरे साथ बाबर वाला सीन हो रहा है कि पेशावर नहीं पकड़ी तो आप इस्लामाबाद चले गए, ठीक है, इस्लामाबाद आप गए, आपने बाबर को छोड़ दिया, उसके साथ भी यही हो रहा है, 0 करोगे तो लोग आपके चले ठीक है फवाद भाई, इस डिस्कशन के बाद आप बता दें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हैं या ज़ल्मी के देखें, साथ? सच बात ये है, तनवीर भी मानेंगे, अभी तक की सबसे कमजोर टीम पेशावर ज़ल्मी लग रही है। ठीक है, मुझे बॉलिंग उनकी बहुत हल्की लग रही है। सो मैं भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जाऊँ। यही सोच के मैं गया था इस्लामाबाद की तरफ, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं आप प्रेशर डाल नहीं, मैं यही सोच के इस्लामाबाद की तरफ गया था, क्योंकि यार देखिए, मेरी कल आपसे डिस्कस हुई थी, मैंने इनसे बोला था पेशावर ज़ल्मी मुझे इतनी हल्की लग रही है, अच्छी लग रही है, लेकिन आप अगर ये कहते हैं कि बाबर आजम रन्स नहीं करना चाहिए, मैं कहता हूँ इस्लामाबाद के खिलाफ 100 भी अच्छा, करते हमारे पास टाइम खत्म हो गया है। आई एम टेकिंग इस्लामाबाद, अभी तक का स्कोर क्या है? वी हैव ओनली 1 फॉर पेशावर। इसके साथ ही हमें आज के विनर का भी अनाउंसमेंट करना है। आज के विनर है मोहम्मद जमशेद सरगोदा से, बहुत मुबारक हो, आपने सही जवाब दिया। एंड सिंस वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो जी अब आपसे लेने का वक्त हो गया इजाजत। आपसे मुलाकात होगी दोबारा कल, रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे खेल का जुनून PSL स्पेशल, कल होती मुलाकात। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।